ज्योति जगाने वाला, ये अमर मंदिर मुक्ति मंदिर पंचम में निराला, जय ज्योति जगाने वाला। प्रभु नाम यही, प्रभु नाम यही, प्रभु नाम यही, प्रभु नाम यही, जग में मंगल की आरती। श्रीदेव चंद्र
बोलो श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। आज हम सभी श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर मीरापुर प्रयागराज की इस पावन धराधाम में धाम धनी श्री राजश्यामा जी के साक्षात चरणों में विराजमान होकर इस 2 दिवसीय सुंदर आयोजन में अपनी सहभागिता सभी के बीच प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारे बीच में परम आदरणीय, परम श्रद्धेय, परम वंदनीय श्री 108 श्री सदानंद जी महाराज एवं परम वंदनीय, परम श्रद्धेय, परम आदरणीय 108 श्री मोहन प्रियाचार्य जी महाराज गुरुजन द्वय के पावन सानिध्य में हम सभी ज्ञान गंगा की त्रिवेणी में गोता लगा रहे हैं। जैसे कि ये प्रयागराज संगम की नगरी है और जो कोई भी यात्री यहाँ पर आते हैं वे संगम में स्नान करके, जैसी मान्यता है कि तीर्थ क्षेत्रों में दर्शन करके, स्नान करके हम अपने पापों को धोते हैं, परंतु यहाँ कृष्ण प्रणामी मंदिर में धाम धनी श्री राजश्यामा जी की जो अद्वैत वाणी है, तारतम्य रूपी ज्ञान, इस त्रिवेणी में स्नान करके हम केवल अपने पापों से ही मुक्त नहीं होते, बल्कि अक्षरातीत का लक्ष्य लेकर सेवा, पूजा, बंदगी के माध्यम से धाम धनी श्री राज जी के चरणों में ही पहुंच जाते हैं। हम सभी के बीच में गुरुवर का आगमन हो रहा है, तो आइए उनका हम सभी उनका स्वागत करें। स्वागतम गुरुवे, शुभ स्वागतम गुरुवे, स्वागतम गुरुवे, शुभ स्वागतम गुरुवे, स्वागतम शुभ स्वागतम गुरुवे, स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम गुरुवे, स्वागतम गुरुवे, शुभ स्वागतम गुरुवे, स्वागतम गुरुवे, शुभ स्वागतम गुरुवे, शरणागतम गुरुवे। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय वंदनीय अर्चनीय पूज्य गुरुजी महाराज का शुभ आगमन हो चुका है। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। परम पूज्य गुरुजी महाराज के पावन पवित्र चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आइए हमारे विष्णु बजाज जी खगड़िया से हमारे बीच में उपस्थित हैं, किशन अग्रवाल जी सुपोर से, सुनीता अग्रवाल जी, सुशील अग्रवाल जी और
किरण अग्रवाल जी, आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आप सबको प्रयागराज की पावन पवित्र धरती पर पूज्य गुरु जी महाराज के पावन पवित्र मुखारबिंद से 2 दिवसीय इस कार्यक्रम श्रीमद् भागवत कृष्ण कथा सार में आप सभी उपस्थित हैं और प्रयागराज के सभी भक्त सुंदर सम्मानीय श्री प्रदीप जी, बहन कृष्णी जी और हमारे सुंदर साथ जो भी प्रणाम करना चाहेंगे, सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। पूज्य गुरु जी महाराज दुर्भाग्य जी, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। परम वंदनीय, परम श्रद्धेय, परम आदरणीय गुरु जी की आज्ञा से मैं अपने शब्द अपनी वाणी के अंदर कहते हैं कि जो परम धाम की आत्माएं होंगी वे सत्य वस्तु, जिसको संसार के अंदर श्री तारतम मंत्र, श्री तारतम ज्ञान कहा गया, उस सत्य वस्तु की खोज करेगी। क्योंकि संसार के अंदर तो तारतम रूपी जो बहुमूल्य रतन है, इसके साथ साथ असंख्य कांच के समान चमकने वाले और केवल नाम मात्र के हीरा मोती कहलाने वाले ऐसे नकली साधन भी हैं। तो जो परम धाम की आत्मा होगी वह तो जो सत्य वस्तु है, जो वास्तव मोती कहा, उस मोती को ढूंढ करके मोती रूपी ज्ञान के माध्यम से अपने संबंध की पहचान करेगी। क्योंकि स्वामी श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, सत्य चाहो सो सबदा चीन्हो, ओ आप न देवे लखाई। जो सत्य को चाहने वाली आत्माएं हैं वे क्या करेंगी? सत्य की पहचान जैसे एक जोहरी करता है हीरे की पहचान, उसी तरह से ब्रह्म आत्माएं जो है वे सत्य को पहचानने के लिए जैसे जोहरी हीरे को पहचानने के लिए, मोती को पहचानने के लिए उसके पास जो यंत्र होता है, उस यंत्र के द्वारा सच्चे हीरे की पहचान करता है। तो उसी तरह स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने क्या कहा कि आप यदि सत्य को पहचानना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? सबदा चिन्हो। जैसे हम लोग श्रीमद् बीतक कथा श्रवण करते हैं तो उसमें जगह जगह पर स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने तत्कालीन जो संत थे, जो साधु थे, उनके साथ में शास्त्रार्थ किया। शास्त्रार्थ करते समय कैसे पता लगेगा कि ये सच्चा ज्ञान देने वाले सद्गुरु हैं या फिर केवल कान में मंत्र सुनाकर धन संपत्ति जो है वह चुराने वाले हैं? तो स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने कहा कि जो सत्य आत्माएं हैं, जो सत्य के बंजारे हैं, वे क्या करेंगे? कहते हैं, सुनो रे सत्य के बंजारे, एक बात कहूं समझाई। जो परम धाम की आत्माएं हैं उन्हीं को सत्य के बंजारे कहा। सत्य का व्यापार करने वाली, सत्य को परखने वाली, सत्य की खोज करने वाली जो आत्माएं हैं, उनके लिए स्वामी श्री प्राणनाथ जी कह रहे हैं कि आप सत्य की पहचान करना चाहते हो, सद्गुरु को प्राप्त करना चाहते हो तो सबदा चिन्हो। क्योंकि शब्द ही एक ऐसा साधन है, शब्द का मतलब ज्ञान। ज्ञान ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम लोग सत्य क्या है और असत्य क्या है उसकी
पहचान कर सकते हैं। तो स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने जो 18,758 चौपाइयां हमारे सामने रखी, उन एक एक चौपाइयों के माध्यम से हम सत्य की पहचान कर सकते हैं। इसीलिए कहा कि सत्य चाहो सो शब्दा चीन्हो। सत्य को यदि चाहते हो, सत्य मतलब परम धाम, परम धाम को यदि चाहते हो तो परम धाम की वाणी को श्रवण करो, परम धाम रूपी वाणी में आप गोता लगाओ। और परम धाम की जो वाणी है वह कैसी है? जैसे हम लोग अन्य ज्ञान को श्रवण करते हैं तो क्या होता है कि कभी कभी सुनते सुनते वो वाणी हमारे हृदय पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती। हम कई लोगों के प्रवचन सुनते हैं लेकिन उसका हमारे ऊपर कोई असर नहीं होता। लेकिन परम धाम की जो साक्षात वाणी है वह कैसी है? जो परम धाम की वाणी है उसके एक एक शब्द है वह तो तीर के समान जो ब्रह्म आत्माएं हैं उसके हृदय को वार पार भेदन कर डालेगी। तो जो सत्य शब्द है, सत्य वाणी है, वह जब हमारे हृदय को आर पार भेदन कर देती है, मतलब हमारे हृदय पर ऐसा गहरा प्रभाव छोड़ती है, हमें लगेगा कि हमारे संबंधी श्री राज जी जो हैं, श्री राज जी वो वाणी हमें ही श्रवण कराने के लिए, हमारी आत्मा को जागृत करने के लिए लेकर आए हैं। ऐसी प्रहार करने वाली जो वाणी है, जब हम उसका श्रवण करते हैं, जब हम उसमें गोता लगाते हैं, उसका चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तब क्या होता है कि उसके अंदर का जो रस है, मतलब जो प्रेम है, वह प्रेम हमारे हृदय में उमड़ आता है। तो वह जो वाणी है उसका काम क्या है कि जो प्रेम हम परम धाम में भूल गए, परम धाम का जो प्रेम संसार में आकर हम भूल गए, उसी प्रेम को पुनः हमारे अंदर जागृत करना। तो जागृत वचन ही उस परम धाम के प्रेम को वापस हमारे हृदय में प्रकट कर सकते हैं। तो जागृत वचन जब हमारे हृदय में पहुंचते हैं, कैसे पहुंचते हैं? जैसे अभी हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, संत गुरुजनों के मुखारविंद से जो हम श्रवण करते हैं, श्रवण करते करते क्या होता है, केवल स्थूल शरीर के कानों से ही श्रवण नहीं, उसे हम अपने अंदर की आत्मा के जो श्रवण है, आत्मा के जो कान है, वहां तक भी पहुंचाएं। यहाँ से सुनकर हम लोगों ने यदि छोड़ दिया, अंदर हमने आत्मा के श्रवणों तक नहीं पहुंचाया, तो क्या होगा कि वह जो वाणी है, अमूल्य धन है, वह हमारे हाथ से निकल जाएगा। तो हम उसे जो भी श्रवण करें, उसे आत्मा के श्रवणों तक भी अवश्य पहुंचाएं। फिर उसके बाद क्या करना है? आत्मा के श्रवण के द्वारा उसे हम अपने परम धाम की जो सुरता है, जिस सुरता में हमें उठना है, उस सुरता के अंदर भी जब हमारी आत्मा में पहुंचेगा तो वही ज्ञान उस सुरता के अंदर भी अपना प्रभाव छोड़ेगा। तो इस तरह से वह ज्ञान हम स्थूल शरीर से लेकर सूक्ष्म शरीर के बाद पर आत्मा तक जब पहुंचाएंगे तो क्या होगा कि हमारी परम धाम में सोई हुई जो सुरता है वह जागृत हो जाएगी। तो ऐसी अवस्था में जब हम पहुंचेंगे, उसी के लिए स्वामी श्री प्राणनाथ जी क्या कहते हैं कि इतही बैठे घर जागे धाम। जब हमारी परम धाम में बैठी हुई सुरता जाग गई तो क्या होगा कि चाहे हम संसार में रहें या परम धाम में रहें, हमारा हाल परम धाम का ही हो जाएगा। तब हमें परम धाम जाने की भी जल्दी नहीं होगी, क्योंकि हम तो चाहे यहाँ रहें चाहे परम धाम में रहें, हम श्री राज जी के साथ हमेशा एक रस होंगे। और इसी अवस्था को प्राप्त करने के लिए
श्री प्राणनाथ जी हमें 18,758 चौपाइयां देकर गए, तारतम ज्ञान रूपी निधि देकर गए और उस निधि को प्राप्त करने के लिए तारतम ज्ञान रूपी कुंजी देकर गए, जिस तारतम रूपी चाबी के द्वारा स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने जो एक एक वचन हमें दिए उसका अर्थ हमें खोलना है और उस अर्थ को जान करके उसे आत्मा में उतार करके परम धाम का हाल प्राप्त करके हमें परम धाम में पहुंचना है। तो हम संत गुरुजनों के माध्यम से तारतम ज्ञान रूपी अमृत को ग्रहण करते हैं, तो वह अमृत हम अपने हृदय तक पहुंचाए और उसके बाद यहीं पर बैठे बैठे हमें परम धाम का हाल प्राप्त हो जाए, तब हम इस संसार के अंदर जागृत आत्मा कहलाएंगे। क्योंकि कहते हैं कि रहनी जो कहनी है वो क्या है, वो यहीं तक रहेगी। यदि परम धाम में पहुंचना है तो हमें उसके ऊपर चल के दिखाना पड़ेगा, उस रहनी को हमें कहनी को हमें रहनी में बदलना पड़ेगा, तभी हमारे अंदर परम धाम का हाल आएगा। जब परम धाम का हाल आएगा, हमारी आत्मा जागृत होगी, तो समझ लेना कि परम धाम के अंदर चाहे रहें या संसार में रहें, हम श्री राज जी के सानिध्य में हैं, श्री राज जी के हृदय हमारे हृदय में है और इस तरह से हम श्री राज जी के साथ एक रस है। तो इन्हीं वचनों के साथ मैं आज के इस प्रवचन को विराम दे रही हूँ और आशा करती हूँ कि जो 2 शब्द मैंने आपके समक्ष रखे आप उस पर अवश्य विचार करेंगे और परम धाम की हाल अपने अंदर लाने के लिए वैसे आचरण पर चलते रहेंगे। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सतगुरु महाराज की प्रणाम। बहुत सुंदर भी हम आप महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज जी की वाणी पर सुंदर मार्गदर्शन छोड़गी साध्वी दीदी गीतांजलि जी से। अब आइए हम आप श्री मंगल धाम काली टोक से पधारे हुए हमारे बीच में परम पूज्य श्री 108 श्री मोहन प्रियाचार्य जी महाराज के पावन पवित्र चरणों में हम सभी कोटि कोटि प्रणाम करते हुए महाराज श्री जी के पावन पवित्र मुखारविंद से श्रवण करते हैं। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय हो। श्री परमात्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। आनंदकंदं प्रभुदेव चंद्रं व्रजे स्वरूपे न पुरापि जातं प्रवेश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मा प्रियाय गरणाय जातः सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निजधर्मधाता दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। मंगल कृष्ण प्रणाम है, मंगल धर्म प्रकाश, मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास, मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम
अभिमान तजो मन राज भजो अभिमान तजो मन राज भजो मन राज भजो मन राज भजो मन राज भजो मन कृष्ण 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 भजो अब कृष्ण तजो मन कृष्ण भजो अब कृष्ण तजो मन कृष्ण भजो मन कृष्ण भजो मन कृष्ण भजो मन कृष्ण भजो मन राज भजो मन राज भजो मन राज भजो मन राज भजो बोलो सतगुरु महाराज की हे प्रयागराज के इस पवित्र तीर्थ स्थल में श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर में आप हम सब बैठ करके वाणी चर्चा का भागवत भक्ति का रस आस्वादन कर रहे हैं। पूज्य स्वामी श्री सदानंद जी महाराज जो देश विदेश में भागवत की कथा करके जनमानस को सेवा के क्षेत्र में अग्रसर करते हैं, तो ऐसे पूज्य स्वामी जी हमारे मध्य उपस्थित हैं और हमारे सभी विद्वजन विदुषी बहन साध्वी गीतांजलि जी, धर्म प्रचारक आशीष जी, हमारे मंदिर के पुजारी जी महाराज जो खुद प्रवचन और सेवा में संलग्न रहते हैं, हमारे तीनों संगीतकार श्री रवि जी, पवन जी, विनय जी जो प्रवचनों के साथ संगीत और कथा इत्यादि का आस्वादन कराते हैं। और बहुत ही बड़ा संयोग है जो कनाडा से आए हैं वो भी प्रदीप, और यहाँ जो भागवत के मुखिया जिनके घर में पूज्य महाराज जी ठहरे हैं वो भी प्रदीप ही है ना। तो कनाडा से आए अनिता जी, प्रदीप जी, उन्होंने सोचा कि शादी का 25 साल भारत 30 साल भारत में मनाए, गुरु चरणों में बैठ करके तीर्थराज प्रयाग में मनाए, ऐसा भाव उनके मन में आया। ये पवित्र भाव आज गुरु कृपा से पूर्ण होता जा रहा है। तो देखिए हमारे प्रयागराज के सुंदर साध्वी भाग्यशाली हैं, क्योंकि यहाँ कुंभ मेला और माघ मेला के चलते गुरुजनों का आना जाना लगा रहता है। श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना जाते हैं तब भी गुरुजनों का आना जाना लगा रहता है। तो यहाँ गुरुजनों के उपदेश प्रवचन सुनने का मौका यहाँ के सुंदरकार को मिलते रहता है। और इस मंदिर के विषय में मैंने सुना था गुरुजी मंगलदास जी से कि जब भारत का बंटवारा हुआ, क्योंकि 1947 में ये हिंदुस्तान पाकिस्तान के रूप में देश का बंटवारा हुआ ना, बंटवारा होने के समय में हमारे 8 मंदिर पाकिस्तान साइड में छूट गए। मलकाहास में, मिंट गुमरी में, पाकपट्टन में, बहावल नगर में, कितने सारे जगह हमारे 8 प्रणामी मंदिर थे जो बंटवारे में पाकिस्तान में छूट गए। और वहां से सुंदर सा धन संपत्ति, जमीन, जायदाद सब कुछ छोड़ कर केवल सर्व साहेब सिर में लेकर के, राज्य की वाणी सिर में लेकर के वो वहां से चल करके आए। कोई अमृतसर में बसे, कोई जालंधर में बसे, कोई दिल्ली में, कोई जयपुर में, कोई कानपुर में, और कोई प्रयागराज में, और भी कोई खुर्जा में।
कोई करनाल में, देखिए बहुत सारे स्थान में फैल करके हमारे पंजाब के सुंदर साथ यहाँ पर रहने लगे। जहां जहां भी रहे उन्होंने सबसे पहले राज्य का मंदिर बनाना चाहा कि हमारा घर बाद में बनेगा, पहले राज्य का दरबार बनना चाहिए। तो उन्हीं दिनों में गुरुजी मंगलदास जी महाराज पद्मावतीपुरी धाम पन्ना में रास पूर्णिमा का मेला पूरा करके अपने सुंदर साथ की मंडली लेकर के यहाँ आए। तो यहाँ पर श्री प्रकाश चंद्र मिड्ढा जी गुरुजी के परम भक्त, भाई हंसराज जी और भी पुराने पंजाब के सुंदर साथ गुरु महाराज से मिले। तो गुरु महाराज ने कहा मंदिर कहाँ बना रहे हो? उन्होंने कहा गुरुजी जमीन तो हमने ले ली है, परंतु वो मिट्टी का टीला है और वो मिट्टी हटाने के लिए बड़ा पैसा लग रहा है, इसलिए अभी मंदिर का काम शुरू नहीं किया है। तो गुरु महाराज के साथ तो 25-30 सुंदर साथ जमात में चलते थे, सब सुंदर साथ में थे, कालीम्पोंग के और आसपास के क्षेत्र के सुंदर साथ। गुरु महाराज ने फिर शाम की बेला में जाकर के दुकानदारों से फावड़ा, कुदाल इत्यादि उन्होंने खरीद लिया और सुबह उन सुंदर साथ को बोला कि ये मिट्टी हटाना शुरू करो, क्योंकि यहाँ सुंदर साथ ने मंदिर बनाने के लिए जमीन ली और मिट्टी हटाने का खर्चा अलग से लग रहा है, तो आप लोग लग जाओ, मिट्टी को हटा दो, तो इसको और फेंको, जहाँ खड्डा है वहां पर डाल दो। तो ये कार्य जब शुरू हुआ तो यहाँ के सारे सुंदर साथ को भी पता लगा कि गुरु महाराज ने तो मिट्टी हटाना शुरू किया। तो यहाँ के सुंदर साथ भी जुड़ गए, सारे के सारे आकर के उस काम में जुड़ गए। 2 दिन लगा करके पूरा मिट्टी साफ कर दिया, मैदान हुआ। तो सब सुंदर साथ ने गुरुजी मंगलदास जी से आग्रह किया कि गुरुदेव आपसे लाना अपने हाथ से कर दीजिए ना इस मंदिर का। तो आज राज्य की पूजा है, इस स्थान में गुरु महाराज श्री 108 मंगलदास जी ने अपने कर कमलों के द्वारा शिलान्यास किया और बाद में मंदिर बन करके तैयार हुआ। बोलो गुरुजी मंगलदास महाराज की जय। तो गुरुजी जब भी आते थे ठहरते थे, जब पन्ना धाम दर्शन करने आते थे तो यहाँ ठहर करके सुंदर साथ को प्रवचन सुना करके यहाँ से जाते थे। हम लोग भी यही नियम पालन करते आ रहे हैं। तो देखिए आपने कल से ही बहुत सुंदर सुंदर वाणी वचन श्रवण कर रहे हैं। महामती प्राणनाथ जी कहते हैं कि तो नवदासे न्यारो कहो 14 भवन में नाई, सो प्रेम कहाँ से पाइए जो बसत गोपिका माई। कहते हैं भक्ति तो 9 है, 9 प्रकार की भक्ति बताई गई ना हमारे शास्त्रों में भी, भागवत में भी 9 प्रकार की भक्ति बताई। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। 9 भक्ति है। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को पूछा कि बेटा प्रहलाद अपनी गोद में रख करके बेटे से बहुत स्नेह रखता था और संड और अमर्क नाम के जो गुरु थे जो असुर विद्या सिखाते थे, उनके गुरुकुल में प्रहलाद को रखा था। तो प्रहलाद ने असुरी विद्या बहुत सीख गया होगा, किससे लड़ना, किससे भिड़ना, किसको मारना। तो हिरण्यकशिपु को खुश होकर के कहता बेटा बता तो क्या क्या सीखा, गुरुओं ने क्या क्या सिखाया। तो प्रहलाद जी ने कहा पिताजी श्रवणम कीर्तनम विष्णु भगवान की कथा सुनो, कीर्तन करो, स्मरण करो, पाद सेवन करो, अर्चना करो, वंदना करो, दास्य भक्ति करो, सख्य भक्ति करो, आत्मनिवेदन भक्ति करो, इससे ही मुक्ति मिलेगी। तो हिरण्यकशिपु ने कहा अरे ये विद्या कहाँ से लाया? मैं तो दुश्मनों को मारने की विद्या सिखाने के लिए तुझे यहाँ रखा, तो विष्णु की भक्ति कर रहा है। इसलिए प्रहलाद को मारने के लिए बहुत सारे उपाय उसने किए, परंतु जाको राखे साइया मार सके न कोई।
बाल न बांका कर सके, चाहे सब जग गई हो। ज्ञानी जन कहते हैं परमात्मा जिसकी रक्षा करते हैं कोई उसका बाल बांका कर नहीं सकता। तो क्या हुआ कि प्रहलाद तो बच गए, हिरण्यकशिपु को नरसिंह भगवान ने खत्म कर दिया। तो नवदा भक्ति की बात भागवत में आई और प्राणनाथ जी भी उल्लेख करते हैं वाणी में, नवदा से न्यारे पड़े। तो नवदा भक्ति में सबसे पहली भक्ति बताई गई है श्रवण भक्ति। आप बैठे हैं, सुनिए, दोनों कान खोल करके सुनिए, अच्छा से सुनिए, भक्ति हो जाएगी। कुछ करना नहीं है, कोई परिश्रम नहीं करना है, बस सुनना है। जो गुरुजन बता रहे हैं उसको अच्छी तरह सुनना है, भक्ति अपने आप होगी। और यहाँ बैठ करके आप 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा आप सुनेंगे ना, 3 घंटे तक आपकी भक्ति अपने आप ही होती रहेगी। जैसे आप मोबाइल चार्ज में डाल देते हैं ना, बिजली से जोड़ करके, वायर से बिजली से जोड़ करके जब आप मोबाइल चार्ज करते हैं, कुछ नहीं करना है, मोबाइल को अपने आप वो चार्ज हो जाता है ना पूरा। ऐसे आप कथा में बैठे शांत चित्त हो करके इधर उधर डोले हिले बिना और सुनते रहे तो श्रवण भक्ति अपने आप हो जाती है, सबसे सरल भक्ति। उसके बाद है कीर्तन भक्ति, जो गाया जाता है, संगीतकार गाते हैं या गुरुजन गाते हैं, भजन गाने वाले गायक गाते हैं, साथ साथ में गाना, दोहराना, उसको कोशिश करना, ताली भी बजाते रहना और गायन में खो जाना, उसको कीर्तन भक्ति कहा जाता है। फिर उसके बाद परमात्मा के नाम जाप करना, मंत्र का जाप करना, जैसे हम निज नाम का जाप करते हैं। और कई लोग ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हैं। कई लोग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस मंत्र का जाप करते हैं। कई लोग श्री कृष्ण शरणम मम इस महामंत्र का जाप करते हैं। हम लोग निज नाम श्री कृष्ण जी इस महामंत्र का जाप करते हैं। तो मंत्र जाप करना उसको स्मरण भक्ति कहा जाता है। मंत्र में परमात्मा की याद की जाती है। फिर पाद सेवन भक्ति बताई गई है, चौथी भक्ति के जहां पर भी परमात्मा का मंदिर हो तो आप वहां जाकर के मस्तक झुका करके परमात्मा के चरण कमल को याद करके प्रणाम करते हैं। मंदिर में आप एकदम मंदिर के अंदर तो जा नहीं सकते, पर मंदिर में बैठे हुए परमात्मा के चरणों को याद करके जो आप प्रणाम करते हैं उसको पाद सेवन भक्ति कहा जाता है। और चरण कभी कभी धुआते हैं आप लोग, मैं तो पियासी चरणों की दासी, जन्म जन्म तुम हो मेरे सिरताज, अच्छे चरण धरो श्री राज, मेरे आंगना प्यारे कदम रखो श्री राज, मेरे आंगना। तो पाद सेवन भक्ति हो जाती है। फिर अर्चना भक्ति है, उनकी पूजा करना, चंदन चढ़ाना, आरती करना, अगरबत्ती करना, फूल चढ़ाना, वस्त्र चढ़ाना, ये अर्चना भक्ति है। फिर वंदना भक्ति, उनसे प्रार्थना करते रहना बारंबार, जैसे गुरु जी ने प्रार्थना पुष्पांजलि लिखी है, निजानंद को सुमिर के सतगुरु का कर ध्यान, सुंदर साथ के चरण में दास करे प्रणाम, बार बार विनय करूं सुंदर साथ से सेवक सेवा भाव में बाड़ी प्रेम संज्ञा, वंदना भक्ति है। फिर दास्य भक्ति है, परमात्मा मेरे स्वामी हम उनके दास, ऐसा भाव लेकर के परमात्मा हमारे प्रणामी परंपरा में अंगना भाव कहते हैं ना, परमात्मा मेरे स्वामी हम उनकी अंगना है, ऐसा भाव लेकर के इसको दास्य भक्ति कहा जाता है। और एक सख्य भक्ति है, परमात्मा मेरे मित्र हैं, सखा हैं, ये भाव लेकर के सख्य भक्ति करना। और नवमे नंबर में आत्मा निवेदन भक्ति, परमात्मा के चरणों में या परमात्मा में अपनी आत्मा को निवेदन कर देना, अर्पित कर देना, मेरी आत्मा परमात्मा में अर्पित है, हम परमात्मा के अतिरिक्त कुछ करेंगे नहीं, उनके हो गए हम।
मेरा कुछ नहीं। हम जैसे कहते हैं तन मन धन अर्पण कियो सब तुम पे ब्रजराज, मन भावे सो ही करो हाथ तुम्हारे लाज। ये आत्मनिवेदन भक्ति है। पर प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं ये रही नवधा भक्ति। तो नवधा से न्यारो कहो 14 भवन में नाही। कहते हैं इस नवधा भक्ति से परे और एक भक्ति बताइए जो भागवत ने भी बताई, गीता ने भी बताई और प्राणनाथ ने और विशेष व्याख्या करके बताई। उसको दशधा प्रेम लक्षणा भक्ति कहा जाता है। और 9 से भी आगे, 9 से आगे 10 का अंक आता है ना। तो ऐसे ही दशधा प्रेम लक्षणा भक्ति है। तो आप देखिए कि शास्त्रों में आप देखेंगे तो श्रवण भक्ति किसने की? राजा परीक्षित ने की ना। भागवत सुनते रहे, 7 दिन भागवत सुनी, मोक्ष की प्राप्ति हो गई, श्रवण भक्ति से तर गए। कीर्तन भक्ति नारद जी ने की तो नारद जी भी तर गए। फिर आप देखिए स्मरण भक्ति है तो ध्रुव और प्रहलाद ने स्मरण भक्ति की, इसलिए वो भी तर गए। पाद सेवन भक्ति लक्ष्मी जी ने की, इसलिए लक्ष्मी जी भी हमेशा परमात्मा के चरणों में रहती है। फिर अर्चना भक्ति है राजा पृथ्वी ने की। फिर वंदना भक्ति कहा जाता है, भक्तों ने वंदना भक्ति की। तो इसी प्रकार से उद्धव जी ने भक्ति की। और फिर दास्य भक्ति है तो हनुमान जी ने दास्य भक्ति की। सख्य भक्ति है तो अर्जुन जी ने सख्य भक्ति की। आत्मनिवेदन भक्ति है तो राजा बलि ने आत्मनिवेदन भक्ति की। पर प्रेम लक्षणा भक्ति किसने की? तो प्रेम लक्षणा भक्ति के लिए कहते हैं सो प्रेम कहाँ से पाए जो वस्त गोपिका माए। वो प्रेम लक्षणा भक्ति ब्रज की गोपियों ने की। ब्रज की गोपियां कृष्ण प्रेम में डूबी हुई रहती थी ना। घर का काम भी करती है, ग्वालों के लिए भोजन भी बनाती है, पति की सेवा भी करती है, सास ससुर की सेवा भी करती है, बाल बच्चों की देखभाल भी करती है, गायों का दूध भी निकालती है, जमुना में जल भरने भी जाती है। परंतु मन में कृष्ण बसे हैं। श्याम तन श्याम मन श्याम है हमारो धन, आठों याम बुधो हमें श्याम ही सो काम है। कहती है सब काम हम करेंगे परंतु हमारे मन में तो श्याम बसे हुए हैं, कृष्ण बसे हुए हैं, कृष्ण प्रेम में हम डूबे हुए हैं। ब्रज की गोपियों ने श्रवण भक्ति भी नहीं की, कीर्तन भक्ति भी नहीं की, स्मरण भक्ति भी नहीं की, नवधा भक्ति कुछ उन्होंने कभी नहीं, क्योंकि घर की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा उनको होती थी। आज से 5252 साल पहले कृष्ण का जन्म हुआ है ना। हम लोगों ने अभी कृष्ण जन्माष्टमी जो लास्ट मनाया, 5252 साल के कृष्ण जन्मोत्सव को हमने मनाया। इतने साल पहले ब्रज की दशा कैसी रही होगी ना। हरियाली, जंगल, घास, गैया चल रही है, जमुना जल भी स्वच्छ पावन। आजकल तो इतनी इंडस्ट्रियां हो गई, फैक्ट्रियां लग गए कि सब पानी नदी में चला जाता है। इसलिए हमारे तीर्थों का जल भी पहले जैसा स्वच्छ नहीं रहा। पर उस समय तो स्वच्छ कलकलाती जमुना बह रही है, पावन पवित्र वृंदावन का नजारा, गोवर्धन पहाड़ का नजारा। तो ऐसे उस वृंदावन में ब्रज की गोपियों को क्या क्या काम करना पड़ता था कि सुबह उठते ही घर की सफाई करना। कोई काम करने वाला तो होता नहीं था, अपने से सब काम करना, घर की सफाई करना। फिर जल भरने के लिए जमुना में चले जाना, एक घड़ा, दूसरा घड़ा, तीसरा घड़ा, 3 घड़े सिर पे चढ़ा करके जमुना जी से जल भर करके ले आना। फिर भोजन बनाना, बच्चों के लिए भोजन तैयार करना। और जो ग्वाले हैं, पति हैं, वो गाय का दूध निकालने जाएंगे, गाय चराने जाएंगे तो उनके लिए भोजन तैयार करना। बूढ़े सास ससुर घर में है तो उनके लिए भोजन करना, उनकी कराना, उनकी सेवा में तत्पर रहना। यावत कार्य कर रही है। परंतु जब जल भरने जाती है तो ब्रज गोपियां एक दूसरे से कहती है चलो सखी उस देश में जहां बसे ब्रजराज, जल भरे दर्शन करें, एक पंथ तो एक कहती है
कि हम जल भी भरें, कृष्ण के दर्शन भी करें। क्योंकि जमुना किनारे कृष्ण भी कभी कभी दर्शन देने पहुंच जाया करते थे, बंसी बजाने पहुंचते थे, गायों को चराने, बछड़ों को चराने पहुंच जाते थे, गोपियों को दर्शन देने पहुंच जाते थे। तो जल भरे, दर्शन करें। तो किसी और महिलाओं ने कहा कि गोपियों तुम लोग तो कोई साज श्रृंगार नहीं करती हो, कृष्ण कृष्ण करके दौड़ती हो, कभी कभी काजल भी लगाया करो, सुरमा भी लगाया करो। तो गोपियों ने क्या जवाब दिया? काजल करे किरकिरी, सुरमा सह्यो न जाए, जा नैन में श्याम बस्यो और बस्यो न जाए। उन्होंने कहा कि हम काजल लगाएंगे तो आंखों में किरकिरी पैदा होती है काजल की, और सुरमा लगा करके आंख को साफ करें तो हम सहन ही नहीं कर सकते, सुरमा के उस जो तेज है उसको हम सहन नहीं कर सकते। जिस नैनों में श्याम सुंदर बसे हुए हैं और कुछ डालना अच्छा ही नहीं लगता है। श्याम बस गए ना हमारे आंखों में, श्याम तन श्याम मन श्याम है हमारो धन, श्याम सुंदर जहाँ बस गए तो और क्या चाहिए। फिर वृंदावन के एक भक्त ने कहा है, जिसको प्रेम लक्षणा भक्ति कहते हैं, कितनी ऊंची भक्ति होती है। आप जानिए कि एक वृंदावन के भक्त राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण ऐसे करते हुए बीमार पड़े, लेटे रहे, कोई सेवा शुश्रूषा करने वाला भी कोई नहीं मिला, राधे कृष्ण करते रहे। तो जानवरों ने सोचा कि मर गया होगा, तो उस समय सबसे पहले तो कौवे आ जाते हैं ना खाने के लिए, कोई मरा हुआ प्राणी देख करके कौवे खाने आ जाते हैं। तो कौवे जब खाने के लिए आए तो वो महात्मा के प्राण तो अभी हैं, राधे कृष्ण जप रहे हैं, कौवे को क्या पता कि प्राण अभी है। तो कौवों ने जब उनको चोंच मारना शुरू किया तो वो कहते हैं, काका सपतन खाइयो, चुन चुन खाइयो मांस, दो नैनों को मत खाइयो, पिया मिलन की आस। उन कृष्ण भक्त ने गोपी भाव की भक्ति में डूबी हुई महात्मा ने कहा कि कौवे मेरे शरीर के सब मांस को नोच नोच करके तुम लोग खा जाओ, क्योंकि मैं बचा नहीं सकता, मैं उठ भी नहीं सकता हूँ, इसलिए आ जाओ, कोई बात नहीं, आहार बना लो, मुझे कोई चिंता नहीं है। दो नैनों मत खाइयो, पर मेरे जो दो नैन हैं इनको न खाना, क्योंकि इन नैनों से मैं कृष्ण राधे का दर्शन करना चाहता हूँ। यही आस दे करके हम बैठे हुए हैं, इसलिए मेरे पिया से मिलने के लिए यही तो दो नैन हैं। ये नैन तरस परमात्मा के दर्श के लिए नैन तरस रहे हैं। तो देखिए उसी को गोपी भाव की भक्ति कहा जाता है, जो पराकाष्ठा की भक्ति है। ये भक्ति संसार की भक्ति नहीं, परम धाम की भक्ति। रामदास जी वाणी में कहते हैं, जो गोपियां हैं उनकी आत्मा परम धाम से आई, संसार का खेल देखने के लिए। इसलिए संसार की सब संपूर्ण भक्ति से श्रेष्ठ भक्ति उनकी इसलिए कहलाई गई कि वो परम धाम की भक्ति थी। इसलिए ब्रज में जो भी गोपियों ने लीला की वो परम धाम की लीला है। और रास में कृष्ण की एक बंसी की आवाज सुन करके अभी भागवत में आप विस्तार से सुनेंगे, गोपियां दौड़ करके जाती हैं, वो भी परम धाम की भक्ति है। और साक्षात श्री कृष्ण परम धाम के धनी है, पूर्ण ब्रह्म है, परम धाम से आए हुए हैं। परम धाम में उन्हें राज्य और पियाजी के रूप में याद किया जाता है। वही जगत लीला दिखाने के लिए संसार में साक्षात श्री कृष्ण के रूप में पधारे हुए हैं। तो ये प्राणनाथ जी ने वाणी के अंदर खोल करके बताया। इस भक्ति से हम लोग जुड़ जाते हैं, हमारी आत्मा इस भक्ति में आकर्षित होती है, तो वही परम धाम की प्राप्ति हमें भी हो जाती है। परम धाम ऐसे तो दूर है, स्वर्ग वैकुंठ से भी दूर है परम धाम, 14 लोक से परे, क्षर अक्षर से परे। प्राणनाथ जी ने कहा, हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागिए न घर। परम धाम तो अक्षर से भी परे है, परंतु आप प्रेम लक्षणा भक्ति में डूबेंगे तो फट से उसी परम धाम में चल जाएंगे।
पंथ होवे कोटि कलप, प्रेम पहुंचावे बिने पलक, प्रेम ऐसी भांत सुधारे, और बैठे पार उतारे। कहते हैं करोड़ों दिन का रास्ता है, पर प्रेम जानता है तो पलक के झपकते ही आप परम धाम में अपने आप को पाओगे। कुछ करना नहीं, प्रेम ही आपको, प्रेम खोल देवे सब द्वार, पारे के पार जो पार, सारा द्वार प्रेम खोल करके परम धाम में पहुंचा देता है। इसलिए हमें भक्ति करनी है परमात्मा को प्रेम को लक्ष्य बना करके। आज प्रेम को हमने संसार में कहां-कहां बांट दिया ना, घर में, परिवार में, धन में, संपत्ति में, यार में, दोस्तों में, खाने में, पीने में, पहनने में, उधर प्रेम को हमने बांटा, प्रेम को टुकड़ा टुकड़ा हमने कर दिया। इसलिए इस प्रेम को फिर से हम अद्वैत बना करके, प्रेम को अद्वैत से जोड़ करके परमात्मा के चरणों के तरफ प्रेम जब हम बढ़ाते हैं तो वही प्रेम हमको पार कर देता है, वो भक्ति है। उस प्रेम को भक्ति कहा जाता है। तो भक्ति के द्वारा ही मुक्ति संभव है। इसके लिए हम सदा सदा भक्ति मार्ग में संलग्न रहें। मैं इतने में रहूंगा क्योंकि महाराज जी को ब्रज की लीला, रास की लीला, कृष्ण की उत्तरार्ध लीला और फिर परीक्षित मोक्ष की लीला, ये सारा कुछ आज आप सबके समक्ष रखना है। भागवत की कथा लंबी होती है परंतु उसका सार भी है परम धाम पाना, मोक्ष पाना, गोपी भाव की भक्ति को अनुसरण करना। और प्राणनाथ जी महाराज की वाणी में कथाएं नहीं है, केवल वहां पर उपदेश है, ज्ञान है, चर्चा है, पर इसका भी सार यही है कि हम परम धाम को पाएं, मोक्ष को पाएं, आवागमन से रहित हो जाएं, इस आत्मा को फिर से 84 का चक्र काटना न पड़े, उसी मोक्ष परम धाम में सदा सदा श्री राधश्यामा के चरणार विंद में बैठने का अवसर मिले। तो यही भाव लेते हुए आगे की चर्चा को या विराम देने जा रहे हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, आज के आनंद की प्रणाम। श्री प्राणनाथ प्यारे की परम पूज्य श्री मंगल धाम से पधारे हुए पूज्य गुरु जी महाराज के पावन पवित्र मुखारविंद से हम आप महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज जी की वाणी का सुंदर रसास्वादन करते हुए अब आइए हम आप परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के पावन पवित्र मुखारविंद से श्रीमद् भागवत कृष्ण कथा सार हम आप श्रवण करते हुए आज की इस कथा में हम आप प्रयागराज की पावन पवित्र भूमि में 2 दिवसीय कार्यक्रम के आज दूसरे दिवस की बैठक में उपस्थित परम पूज्य गुरु जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए श्रवण करते हुए श्रीमद् भागवत कथा। धाम के नदी की जय, कृष्ण लाल की जय, निराल स्वामी की जय। सांवरे भाई प्राणनाथ प्यारे की जय, भाई जो महाराज की जय, सुधर महाराज की जय, गो माता की जय, भगवान की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय
विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। मूकं करोति वाचालं पंगो लंघ्यते यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवम्। वन्दो श्री सद्गुरु चरण को करुणि प्रेम प्रणाम अशुभ हरण मंगलम देवचंद दीनाम प्राणनाथ तुम सत्य हो तुमसे जगत जहान मैं आधीन करने हरे की लाल। मंगल कृष्ण प्रणाम है मंगल धर्म प्रणाम मंगल सुंदर सागर मंगल नाम व्यास। गुरु की दे बंदगी कोटि कोटि प्रणाम कीर्तन गाने रंग लो गुरु कर दया आप समान। गुरु की मूर्ति चंद्रमा सेवक जानी चकोर अष्ट पहले कतरो गुरु चरण कियो गुरु चरण की ओर। बाण की जय। जय की जय। राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। धनी श्री प्राणनाथ राज समाधि सुंदर नाथ। श्री राम जय
की धरती पर सर्वप्रथम प्राणनाथ की जयंती प्रारंभ करवाने वाले देश विदेश में भक्ति प्राणनाथ जी की वाणी के माध्यम से हिंदू संस्कृति का प्रचार प्रसार करने वाले श्री श्री 108 वाणी पीठक वेद शास्त्रों के प्रकार विद्वान मोहन प्रियाचार्य जी महाराज, साथ में परम विदुषी गीतांजलि जी, आशीष जी, हमारी पूजा जी महाराज, मेरा साथ देने वाले हमेशा संगीत बंधु रविकांत शास्त्री जी, विनय प्रणामी जी और हमारे तिवारी जी, सधर्म प्रेमी मानती शक्ति सज्जन भक्त समुदाय, पवित्र आत्माओं, महान आत्माओं, राज श्यामा जी के अति प्रिय अति लाडली सुंदरता हमारा प्रणाम स्वीकार करें। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सुन रहे थे यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भवति भारते अभ्युत्थानं धर्मस्य तदा आत्मस्तदाम्यहम्। धर्म से आत्म में बढ़ता है, पाप आकर अत्याचार बढ़ जाते हैं, तब परम शक्ति आती है संसार में, जिसमें आकर विराजमान होती है, उसे कहते हैं अवतार। 28वें द्वापर में जब कंस के अत्याचार अति से बढ़ गए, जिसका हाथ बन गया, तब आनंद करने प्रभु परमात्मा कृष्ण अवतार नाम की उनके दर्शन के लिए बड़े 84 गोपीवान दर्शन करते आते हैं, बधाइयाँ ले करके राधे 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 राधे